सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी जो भी वचन अपने मुख से कहते थे तो तौल के कहते थे, नाप करके। इसमें कहीं कोई कमी नहीं आ जाए, किसी भी प्रकार से कोई पकड़ नहीं कर सके। जो वचन कभी तीनों काल में कटे नहीं, ऐसे वचन बोलते थे। और चेतन जीव है जो अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। और पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये सब चारों जो पदार्थ हैं ये भी अनादि हैं, इनके ऊपर कोई दूसरा कोई करता नहीं। ऐसी वाणी सदु श्री कबीर साहब ने तौल करके बोली। और जो लोग बोलते रहे वो कुछ का कुछ अंट संट बोलते रहे। तो आज वर्तमान में पारक सिद्धांत को जानने के लिए सदग्रंथ बीजक को जरूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर रमेन नंबर 77 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना चाहिए। रमेन नंबर 78। मानुष जन्म चूके हु अपराधी, यही तन केर बहुत हैं साझी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मानुष जन्म चूके हुए अपराधी। हे जीव, तू यदि अपराध करता रहेगा तो मानुष जन्म से चूकता रहेगा, तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। आएगा जरूर, किसी भी खाने में चला जाए तुझे मनुष्य जन्म में तो लौट के आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आकर के यदि चूक गया तो तुझे फिर जाना पड़ेगा। यही तो नकेर बहुत है साजी। इसमें कितने साजी, बहुत है। तेने जिन जिन से संपर्क किया, जिन जिन का तेने मांस खाया काट काट करके, वो सारे के सारे बदला लेंगे। और ये घर परिवार के लोग जितने भी हैं, स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, माता है, पिता है, हेतु हैं, रिश्तेदार हैं, ये कितने साझीदार हैं। मान जन्म चूक गए तो ये सारे के सारे साझीदार रहेंगे। क्यों? कि तू चोरी भी किया, व्यभिचार भी किया, हिंसा भी किया, उल्टे सीधे कर्म करता रहा, तो अब बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। जिन जिन का खाएगा उनका देना ही पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। जिन जिनों को दुख देगा वो भी तो तेरे को दुख देंगे, जाएगा का। तो इसलिए मन जन्म में आकर के चूकना नहीं। ये चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाज, निंदा, झूठ, इनको त्याग देना। यही तनकेर बहुत है साजी। और इस तन में बहुत साजी है। तू जब मनु जन्म को हार करके और पशु पक्षी उसमें खाने में चला जाएगा तो कितने तेरे मांस को नोच नोच करके खाएंगे। मछली बनेगा, मुर्गा बनेगा, बकरा बनेगा, हिरन बनेगा, बदला तुझे देना ही पड़ेगा। इसलिए बदला ना देना पड़े और अन्य खानियों का दुख ना भोगना पड़े, इसलिए जड़ चेतन के भेद को जानो और सत्य निर्णय को समझ लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। तात जनन कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान की न प्रतिपाला। चौपाई नंबर 2 सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते, तात जनन कहे पुत्र हमारा। तात पिता को भी कहते हैं, तात भाई को भी कहते हैं। तो माता पिता कहते हैं कि ये पुत्र हमारा है। अब ये बड़ा होगा फिर इसकी शादी करेंगे, फिर ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, कमा करके धन लाएगा, हम सबको खिलाएगा। तात जनन के पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला। अब कोई इसलिए नहीं
पालन कर रहे कि जो बड़ा होगा विद्वान बनेगा, साधु बनेगा, संत बनेगा, है ना, संसार के लोगों को जगाएगा, भ्रम भूल कल्पना से बचाएगा, इस भाव से वो नहीं कर रहे। वो तो यही कर रहे हैं, बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर हम लोगों की सेवा करेगा, बस इसी में लगे रहते हैं। तो तात जनन कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जानकी न प्रतिपाला। लेकिन वो न पिता की सेवा करता है और न माता की सेवा करता है। भाई बंधुओं की बात भी नहीं मानते, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, कुटते हैं, बड़ी बहुत बुरी गति होती है। पत्थरों की पूजा आराम से कर लेते हैं, नदी नालों की पूजा आराम से कर लेते हैं, सूर्य चंद्र पर लोटा चढ़ाते रहते हैं, तुलसी बड़ पीपल केला की पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन चेतन पूजा करने में उनको शर्म आती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भैया आज अपने आप को जान लो, भ्रम भूल कल्पना से बचो, विषय वासना से बचो और सभी प्रकार की मन की कुटिलाई को दूर कर दो। कामिनी कहे मोर पियु आही, बाघिन रूप गिरासा चाही। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव कहते कामिनी, कामिनी कहे स्त्री, कामिनी कहे मोर पियु आई, और कामिनी कहती आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, आप मेरे पति देव हैं। मोर पियु आई, मैं आपके समान किसी को दूसरे को समझती भी नहीं। बाघिन रूप गिरासा चाहिए, और जिस प्रकार से भूखी बाघिनी रहती है और जंगल में मार के खा जाती है, इसी प्रकार से विषय वासना में और फंसा करके पुरुष को बर्बाद कर देती है। काम ने कहे मोर पियु आई, बाघिन रूप गिरासा चाहिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते इसी प्रकार से नाना प्रकार की कामनाएं मन में लगी रहती हैं। काम ने कहे मोर पियु आई, और वो कहते कामना करके मेरे ऊपर कोई पिया है, कोई परमात्मा है, बाघिन रूप गिरासा चाहिए। जिस प्रकार से भूखी बाघिनी बैठी रहती है किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए, इसी प्रकार से ये भूखे परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा को ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज कितना सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को भ्रम भूल कल्पना में विषय वासना मत गमाओ। सुत कलित्र कहें सुत कलित्र रहे लोलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते सुत कलित्र, अरे सुत है, कलित्र है, नाती और पुत्र है, तो सुत कहिए, पुत्र कलित्र कहिए, नाती, मित्र वगैरह ये सब, पुत्र सुमित्र चरित्र, कलित्र धराधन धाम है, बंधन जी को, ये सारा बंधन का ही खेल है। पुत्र सुमित्र चरित्र कलित्र धराधन धाम है, बंधन जी को, सारा संसार इसी में फंसा हुआ है। तो सुत कलित्र कहें रहे लोलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यम की नाई, जी यम बने हुए कौन? मछलियों के लिए धीमर लोग, पक्षियों के लिए, ये जितने भी हैं ये सब पक्षियों के लिए बने हुए हैं, बहेलिया लोग, पशुओं के लिए बने हुए हैं शिकारी लोग, और संसार के अवधि लोगों के लिए बने हुए हैं मायावी गुरवा लोग। पुरुष के लिए बनी हुई है कौन है? स्त्री, और स्त्री के लिए कौन बना हुआ है? पुरुष। ये सब एक दूसरे के लिए यम बने हुए। यम की नाई रहे मुखबाई, मुख को फाड़ रहे हैं, बिल्ली मुख को फाड़ रही है, कब चूहा मिले। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए सब अपने अपने मुख को बार रहे हैं। बंदी छोर गुरुदेव जी कहते हैं कि आज अपने आप को जान लो और ये सब भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को त्याग दो जड़ मूल से, यदि सुख शांति चाहते हो तो। काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर श्वान दो पंथ निहारे। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि भैया सुनो, ध्यान लगा के, ध्यान बहुत ध्यान लगाने की बात है। काग गिद्ध दो मरण विचारे, कौआ भी सोचता है कोई मरा हुआ मिले, और गिद्ध भी सोचता है कोई मरा हुआ मिले। दो मरण विचारे, कब मरे और कब हमको खाने को मिले। सीकर स्वान दो पंथ निहारे,
और सीकर भी समझता है, सियार भी समझता है कि कोई मरे, और कुत्ता भी समझता है कि किसी का मांस मिले। सीकर स्वान दो पंथ निहारे। इसी प्रकार से देखो कितने साजी हैं इस शरीर में, है ना, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए। यदि कर्म अच्छे करते तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते, तो बदला काहे को देना पड़ता। विषय वासना को, भ्रम भूल कल्पना को त्याग देते, है ना, अष्ट महासद्गुणों को धारण कर लेते, 10 दोषों पर विजय प्राप्त कर लेते, पार की संतों की बात मान लेते, सत्यान्याय पे चल करके अपना जीवन उद्धार कल्याण कर लेते, तो काहे को ये बदला देना पड़ता। इसलिए सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते, कागिद्ध बने हुए जो माया भी गुरबा लोग, और सीकर स्वान बने हुए जो संसारी लोग, ये सब के सब धोखे में फंसते हैं, दूसरों को फंसाते रहते हैं। अगिन कहे मैं ईतन जारूं, पान कहे मैं जरत उबारूं। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अग्नि कहे मैं ईतन जारूं। अग्नि, अग्नि क्या कहेगी, अग्नि तो जड़ है, अब पानी क्या कहेगा। तो ये अग्निहोत्री जी ब्राह्मण है यही कहते हैं, आपके तन के सारे विकारों को हम दूर कर देंगे, जला देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अग्नि कहे मैं ईतन जारूं, पान कहे मैं जरत उबारूं। जो पास लोग कहते हैं, भैया हमारी बात मानोगे तो हम आपके सारे विकारों को दूर कर देंगे। धरती कहे मोहि मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। चौपाई नंबर 7। और धरती के ये अष्ट धातु की मूर्तियों को पूजने वाले कहते हैं, हमारी बात को मानो, हमारा देवता बहुत बड़ा है और आपके सारे पाप कट जाएंगे। और पवन कहते हैं ये योगी लोग कि हमारी बात को मानोगे तो सारे विकार आपके दूर हो जाएंगे, हम योग साधना सिखा देंगे। अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को दान में, दान को बयान, बयान को ब्रह्मांड में, श्वास को जब खींचोगे ज्योति स्वरूप ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे और एक दिन उसी मिल जाओगे। इस प्रकार से जो लोग धोखे में फंसे और दूसरों को फंसाते रहे, 5 तत्व वो कहते हैं, अपनो अपनो भाग और तुरंत ही ले मिलाए के होए देह जो त्याग। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 5 तत्व जड़ हैं, इनमें ज्ञान गुण नहीं है। अग्नि जड़ है, पानी जड़ है, पृथ्वी जड़ है, वायु जड़ है। इसलिए जो इनको पूजने वाले, इनको मानने वाले जो धार्मिक लोग ये भूले और दूसरों को भुलाते रहे। ते ही घर को घर कहे गमारा, सो बेरी होए गले तुम्हारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ते ही घर को घर कहे गमारा। इस शरीर को अपना घर मान लेता है और ऊपर कल्पना करके 4 वेद 7 18 पुराणों को पढ़ करके कोई ऊपर स्वर्गलोक को अपना घर मान लेता है। ये कौन है जो गमा रहे हैं, अनजान है। सो बैरी हो गले तुम्हारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आपके गले के बैरी हैं जो आपको विषय वासना में फंसा करके और इस तन रूपी घर को ही अपना मान रहे हैं, अपना स्वरूप मान रहे हैं। और जो भ्रमभूल कल्पना में फंसा करके जो ऊपर स्वर्ग मान रहे हैं, वहां पर नाना प्रकार सुख मिलेंगे, ऐसा उपदेश देने वाले और विषय वासना में फंसाने वाले, ये दोनों के दोनों ही बैरी है। जो इनके चक्कर से बच जाएगा कब, जब जड़ चेतन का ज्ञान होगा, तब मेरे सत्यनारायण की बात को ये जीव मानेगा। तब सोतन तुम आपन के जानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। चौपाई नंबर 9। सदगुरुदेव कहते हैं, इतना विचार भी नहीं किया आप लोगों ने। सोतन तुम आपन के जानी, और इस तन को आपने अपना स्वरूप मान लिया और इसी को हर समय सजाते रहते हो, हर समय देखते रहते हो, काले बार करने के लिए और खिजाब लगाते रहते हो, डाई लगाते रहते हो, कहीं सफेद बार नहीं दिख जाए, कोई हमको बुढ़ा नहीं समझ ले। ये कितनी बड़ी भूल है। सो तन तुम आपन के जानी, विषय स्वरूप भूले हो ज्ञानी, और विषय भोगने के लिए भूले रहते हो, अपने तन को नया दिखाते रहते हो, खाने पीने में बड़ा ध्यान देते हो, लेकिन अवधि पूरी होगी, बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, कौन रोक सकता है। विषय स्वरूप भूले हो ज्ञान। इतने तन के साझिया, जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाहे मुग्ध नर बोरे, मोर मोर गोहराए। शाकी नंबर 78।
सदु देह कहते हैं इतने साजी देह के कियो मोह इन संग, जन्म भरी दुख पाइया आखिर मिथ्या भंग। चेतत नाही मूर्ख नर नाहक में बोराय, मोर मोर गोहरा वही मोह जाल को मान। इसी मोह जाल में, इसी भय में अपने पूरे समय को बर्बाद कर देता है। इसी काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल छिद्र कपट में चला जाता है। इतने तन के साजिया जन्मों भर दुख पाए। अब इतने तन के साजिए तो पूरा जन्म दुख ही तो पाएगा, सुख कैसे पाएगा। चेतत ना मुग्ध नर बोरे, और इस मन जन्म में आकर मुग्ध हो जाता है, चेतता नहीं है तो मोर मोर गोरा है और मेरा मेरा कह के मर जाता है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, इसी में पूरा समय चला जाता है। रमैनी नंबर 79। बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी। चौपाई नंबर 1। सदु देह कहते हैं बढ़वत बड़ी घटावत छोटी। ये वासना है, जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती है, घटाओ तो घट जाती है। इसी प्रकार से कल्पनाएं बढ़ाओ तो बढ़ जाती है, घटाओ तो घट जाती है। बढ़वत बड़ी घटावत छोटी। जितनी कामनाएं बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती हैं और जितनी घटाओ उतनी घट जाती हैं। परखत खरी, और परखने में जी क्या लगती है कि बहुत खरी है, बहुत अच्छी है। ईश्वर परमात्मा जरूर होगा, देवी देवता जरूर मिलेंगे, स्त्री का सुख जरूर मिलेगा, घर परिवार हमसे कभी नहीं छूटेगा, मोहरा सर्प की कभी नहीं छूटेंगे। और परखावत खोटी, यदि इनको परखाव पार की संतों से, यदि मेरे पास में आकर कोई परखावे तो ये सारी बीमारी खोटी है। न दुकान साथ जाएगी, न मकान साथ जाएगा, न घर, न खेत साथ जाएगा, न स्त्री साथ जाएगी, न सोना संग जाएगा, न चांदी संग जाएगी, कुछ भी नहीं। न देवी मिलेगी कोई, न देवता मिलेगा, न 7 स्वर्गों का सुख मिलेगा। कर्मों के अध्यास में बद करके और इन तीनों खानियों में भटकना पड़ेगा। केतिक कहूँ कहालों कही, और कहो परे जो सही। चौपाई नंबर 2। सदु देखते केतिक कहूँ और कहा लो कही। मैंने केतिक कहूँ, मैं कहाँ तक कहूँ, और मैंने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत कही है, लेकिन अब कहूँ तो कहूँ कहाँ तक। फिर भी कहना ही पड़ता है, और वो कहो पड़े जो सही। और मैं पूरा जीवन कह सकता हूँ, शरीरांत कह सकता हूँ, यदि कोई सही समझने वाला मिले तो सही, कोई जड़ चेतन के भेद को समझने वाला मिले, खानी बानी दोनों जालों से छूटने वाला मिले, भरम भूल कल्पना से बचने वाला मिले, राग द्वेष को तजने वाला मिले, तो मैं और भी कह सकता हूँ। कहे बिना मोह रहा न जाई, बिरही ले ले कुकर खाई। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं कि कहे बिना मोह रहा न जाई, कहे बिना मेरे पे नहीं रहा, बिरही ले ले कुकर खाई। बिरही सदगुरुदेव जी बिरही लोग, संसार के लोग, और कुकर गई ये मायावी गुरवा लोग इनको खा रहे हैं। बिरही कहिए स्त्री और पुरुष लोग, और कुकर गई ये विषय वासना फंसाने वाले लोग, ये खूब खा रहे हैं, चाट रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव कहते भैया अपने आप को जान लो और आज पार के संतों से मिल करके सभी प्रकार के भ्रम को दूर कर लो। खाते खाते युग गया बहुर न चेत हो आई, कहीं कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही जाए। साकी नंबर 79। पढ़त पढ़त बहु युग गए, अब न चेते हो आए, कहाँ है जाए पुकार हो ये जीव अचेत ही जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि खाते खाते युग गया, बहु न चेत हो आए, आपका पूरा जन्म चला गया। खाते खाते, पीते पीते, मछलियों को खाते खाते, मुर्गाओं को खाते खाते, बकराओं को खाते खाते, अंडाओं को खाते खाते, दूसरे के धन को खाते खाते, दूसरे के शरीर को बर्बाद करते करते, मकान घर बनाते बनाते, खेती बाड़ी करते करते, ये सब पूरा जीवन चला गया। खाते खाते युग गया और एक नहीं सारा संसार ही जा रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार कहते बहु न चेतो आए, और लेकिन आप यहाँ चेतत नहीं। आपका मांस कुत्ते ने खाया, बिल्ली ने खाया, बंदर ने खाया, ये सब एक दूसरे को नोच मच करके खाते रहे। बहु न चेतो आए, और मन जन्म में आकर के चेतता नहीं।
कहें कबीर पुकार के जीव अचित जाए, मैं पुकार करके कहता हूँ कि जी अचित के अचित ही चली गई। नमे नंबर 80। बहुत साहस कर जिए अपना, ते साहेब से भेंटन सपना। चौपाई नंबर 1। साहब जी कहते हैं कि आप कितना भी हिम्मत कर लो, कितना भी साहस कर लो, कुछ भी कर लो, ते साहेब से भेंटन सपना। जिसको आपने शेष माना, जिसको जो ब्रह्म माना, जिसको ईश्वर माना, जिसे अपने से भिन्न माना, इसको आला अल्लाह माना, खुदा माना, उसके कभी किसी को दर्शन नहीं हो सकते हैं। ये सारी झूठी बात है। खरा खोट जिन नहीं पर खाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी कहते खरा खोट जिन नहीं परखाया। जो आपके जो गुरु थे उन्होंने आपको खरा खोट नहीं परखाया कि ये खरा है और ये खोटा है। चाहत लाभ तिन मूल गमाया, और उनसे जो लाभ चाहते हैं समझ लो उनका तो पूरा मूड ही चले जाए, पूरा धन चला, पूरा जीवन चला जाता है। खरा यहाँ पर कही चेतन जीव है और खोटा कहिए जी ईश्वर परमात्मा की कल्पना। खरा चेतन जीव है और खोटा कहिए जी विषय वासना। और जब तक हम इसको नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा जीवन सुधरेगा ही नहीं। सारा धोखे में ही और पूरा समय और निकल जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और इस खरे खोटे को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा पूरा जीवन और धोखे में ही रहेगा, बचेगा नहीं। वो देव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस भ्रम को और दूर करो, नहीं तो धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, बचेगा नहीं। जितनी वासना को बढ़ाओ उतनी वासना बढ़ जाती है, और जितनी त्याग उतनी छूट जाती है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार करके बारंबार कहते हैं कि खाते खाते योग्य बहुना चेतो आए, और कहीं कभी पुकार के ये जीव अचेत जाए, चला गया। बहुत साहस कर जी अपना, तेसा से भेंटो सपना। खरा खोट जे नहीं परखाया, और चाहत लाभ तिन मूल गमाया। समुझ न परली पातरी मोटी, ओछी गांठी सबे भो खोटी। सदगुरुदेव जी कहते हैं इनको पता ही न चला, समझ न पर पातरी मोटी है ना पतरी समझ में आई ना मोटी। मोटी और झीनी, पातरी गई झीनी और मोटी माया। जे झीनी माया और मोटी माया में सारा संसार चला गया। मोटी माया के स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सोना चांदी धन जैसा, और झीनी माया का ये वासना, इसी में चले गए। सब के सब चले गए, किसी को भी शांति नहीं मिली। समझ न पर पातरी मोटी, ओछी गांठ सब वो खोटी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कि जो ओछी न की बुद्धि होगी, ओछी गांठी बांधी सब वो खोटी। इसलिए परखाने में ये सारी खोटी निकल गई, इसमें कुछ भी नहीं मिला। कहीं कबीर कह दे हो खोरी, जब चले हो ओझे जे आशा तोरी। सदगुरुदेव जी कहते कहीं कबीर कह दे हो खोरी, अब दोष किसको दोगे? है? जब चले हो झिझियासा तोरी, और एक दिन आशा तोड़ के झिझिला करके चले जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस समय कोई आपके धन पे और कब्जा करेगा और ले लेगा, और वो जबर पड़ेगा, आप निवल पड़ोगे और आपको निगलना पड़ेगा, तो झिझिला के निकल जाओगे, करोगे क्या? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इसलिए झिझिलाना ना पड़े और सिर पटकना ना पड़े, बार बार रोना ना पड़े, बार बार शरीर धरना छोड़ना ना पड़े, इसलिए अपने आप को जान लो और भ्रम को, बेर को जड़ मूल से अलग करो, नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका पूरा समय चला जाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान चले गए, है ना। जरा सिंधु शिषपाल कंस दुर्योधन जैसे भूप भये, जीवन भर सुख शांत मिली ना, राग द्वेष मझदार भये। जाने कहाँ कहाँ बेचारे लड़ते रहे, झगड़ते रहे और चले गए। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं रमे नंबर 81 में समझाते हैं और कह रहे हैं कि देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियउ न साई। ये 54 नंबर 1 है
तो सदगुरुदेव जी कहते हैं देवों के चरित्र भी तो सुनो, ये कैसे कैसे लोग थे, है ना। ब्रह्मा जी थे, उनको यही पता नहीं चला कि ये हमारी धिय है, धिय कहते हैं बेटी, और ये भी पता नहीं चला कि ये हमारी बहन है, और ये भी पता नहीं चला कि ये गुरु माता है। मिलने के लिए जंगल में गए शांतनु के पास, शांतनु ऋषि के पास में, उनकी जो स्त्री जी अमोघा उसी को देख करके मोहित हो गए, इधर सरस्वती के साथ मोहित हो गए। ब्रह्मा का बड़ा हाल बेहाल हुआ। देव चरित सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो देव नसाई। दूजे कहो मनोदर तारा, जय घर जेठ सदा लग बारा। सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि दूजे कहो मनोदर तारा, मनोदरी थी, रावण की घरवाली थी, और जब रावण राम ने मार दिया था तो वो जेठ थी, बड़ी थी, बड़े भाई की घरवाली, और वो विभीषण ने रख ली। और तारा वाली की घरवाली थी, और जब रामचंद्र जी ने वाली को मार दिया तो वो भी जेठ थी, बड़ी थी, और वो भी सुग्रीव ने रख ली। ये सब के सब ऐसे ही गए। जय घर जेठ सदा लगवारा। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए और पुकार के कहते हैं कि किसी ने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया, किसी ने बड़े भाई की पत्नी रख लिया, इसी में इनका पूरा जीवन जाता रहा, और ये सत्य को कुछ भी नहीं जान पाए। चाहे वो राम हो, चाहे श्याम हो, कोई भी हो, ये सब के सब इसी बीमारी में और फंस के चले गए। सुरपति जाई अहिल्या छरी, सुरगुरु घरण चंद्रमहारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सुरपत जाए अहिल्या छरी, जो ब्रह्मा की बेटी थी वो अहिल्या थी, वो गौतम ऋषि को ब्याही गई थी। उसके रूप को देख करके इंद्र मोहित हो गया, और चंद्रमा से जाके सलाह की। चंद्रमा मुर्गा बन गया, और जाकर के उससे छल किया। ऋषि जब लौट करके आए, जब देखा तो उसको श्राप दे दिया कि हे इंद्र, तुझे शर्म भी नहीं लगी, तू एक स्त्री के लिए तू यहाँ पर आकर के और तू बिगड़ा, जा तेरे बदन में और सहस्त्र भग हो जाए। ऐसी ऐसी बात लिखी, ये एक भी चरित्रमान नहीं थे, ये सब के सब चरित्र से गिरे हुए थे। सुरपत जाए अहिल्या छरी, सुरगुरु घर चंद्र में हरि। और सुरगुरु थे देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, उनकी भी घरवाली का नाम तारा ही था, और उसके साथ में छल चंद्रमा ने किया, जो अत्रि मुनि का पुत्र था, जो अनुसुईया के गर्भ से पैदा हुआ था। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि ये सब के सब धोखे में चले गए, किसी को भी सुख शांति नहीं मिली। दत्तात्रेय भी धोखे में गए, दुर्वासा भी धोखे में गए, और चंद्रमा भी गए, बृहस्पति महाराज भी गए, और तारा भी विषय वासना में फंसी रही, जिसका नाम पंचकन्याओं में आया है। तो सदगुरुदेव जी कहते कहीं कबीर हर के गुण गाया, कुंत ही करुण को आरे ही जाया। कहीं कबीर हर के गुण गाया। अब कहां तक ये सब हर के गुण गाते रहे, और कुंती ने करुण को कुआरे में जन्म दिया। कहते कि सूर्य के द्वारा पैदा किया, सूर्य नाम का ब्रह्मचारी था, ये ऊपर सूर्य है, ये तो कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा। कुंत ही करुण कुआरे जाया, कुआरेपन में कुमर कर्ण एक कुंती ने जायो, लेखे ये सबके मन भायो, और कुआरेपन में कर्ण पुत्र कर्ण एक कुंती ने जाए। खूब लोग गाते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सारा धोखा है, और जब तक इस धोखे में फंसे रहोगे, भ्रम भूल कल्पना में फंसे रहोगे, विषय वासना में फंसे रहोगे, तब तक आपको निज का ज्ञान होगा ही नहीं, जड़ चेतन का ज्ञान होगा ही नहीं। मिथ्या धोखे में ही और पूरा जन्म चला जाएगा, बीत जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। सदगुरुदेव ने पूरा भेद परखा दिया, जना दिया, और जो भी इस भेद को जान लेगा, जो समझ लेगा, वही बचेगा, और नहीं तो मिथ्या धोखे में और पूरा समय चला जाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी चले गए, बड़े बड़े ध्यानी चले गए, और आज भी वर्तमान में बहुत से लोग साधु भेष ले ले करके भी चले गए, है ना। कई साल तक साधु भेष में रहे, उपदेश देते रहे, दूसरों को समझाते रहे, खूब ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके उपदेश करते रहे, लेकिन उनका तक भ्रम नहीं मिट पाया।
भ्रम को होकर के ही चले गए। तो जब तक हम भ्रम में फंसे रहेंगे, भ्रम के बने रहेंगे, धोखे में फंसे रहेंगे और चोरी हिंसा प्रति हमारा लक्ष्य रहेगा, राग द्वेष की तरफ रहेगा, तब तक हमारा उद्धार कल्याण तीनों काल में कभी हो ही नहीं सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों ज्ञानियों, आज अपने आप को जानो और तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा जीवन चला जाएगा और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों का सबका चला ही गया। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।